जरा सोचिए, आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में शेयर होल्डर हैं। आपको कोई टास्क मिला है, आपको उसे पूरा करना है और आपने कर भी लिया। आपके काम से खुश होकर बिल गेट्स आपको तोहफा देना चाहते हैं, पर जैसे ही वो तोहफा देने ही वाले थे कि कमबख्त आपकी नींद खुल गई। ओह, क्या ज़बरदस्त सपना था। आप बिल गेट्स के साथ काम कर रहे थे, पर क्या आप सच में बिल गेट्स के साथ काम कर सकते हैं? खैर, इस सवाल के काफ़ी जवाब आएंगे, पर जो कॉमन जवाब होगा वो ये होगा, नहीं यार, बिल गेट्स बहुत बड़ा आदमी है, उसके साथ मैं काम कैसे कर सकता हूँ। हम में से हर कोई अपने आइडियल के साथ काम करना चाहता है, और इसमें हर्जी क्या है। कोई बड़े बॉलीवुड स्टार के साथ काम करना चाहता है, तो कोई हॉलीवुड स्टार के साथ काम करना चाहता है, पर ज़्यादातर लोग सिर्फ चाहते हैं, करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो बड़े लोग हैं, ऐसा लोगों का सोचना है। पर एक कहानी आपके इस नज़रिए को चेंज कर देगी, पूरा बदल के रख देगी। एक आदमी था जिसका नाम था एडविन सी बर्न्स। वो हमेशा से एडिसन का बिजनेस एसोसिएट बनना चाहते थे, पर उन्होंने आम इंसान की तरह नहीं सोचा। जैसे, नहीं यार, एडिसन बहुत बड़ा आदमी है, मैं उसका बिजनेस एसोसिएट कैसे बन सकता हूँ। उनके सामने कई समस्याएं थी। जैसे उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, इतने भी पैसे नहीं थे कि एक टिकट ही खरीद कर एडिसन के पास जा सके। अगर मान लो चले भी जाए तो एडिसन उन्हें ऐसे ही थोड़े न ले लेंगे। पर उन्होंने हार नहीं मानी। पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने इन बाधाओं को अपने सपने के सामने आने नहीं दिया। उन्होंने एडिसन के पास जाने के लिए एक लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी मालगाड़ी से तय की, और इसी डिटर्मिनेशन के साथ वो फाइनली एडिसन की लेबोरेटरी में पहुंच जाते हैं। वहां उन्होंने एडिसन को पहली बार देखा। उन्होंने एडिसन से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मुझे अपना बिजनेस एसोसिएट बना लीजिए। एडिसन एडविन को देखकर शॉक हो गए। ये कौन आ गया इतनी खस्ते हालत में, और आते ही बिजनेस एसोसिएट बनने की मांग करने लगा। पर एडिसन ने जब एडविन के डिटर्मिनेशन और डिजायर को देखा तो बड़े प्रभावित हुए। अभी तक हम एडविन से एक चीज सीख सकते हैं, अगर आप में चाह है तो राह बन जाती है। शुरुआत में एडिसन ने एडविन को अपना एसोसिएट तो नहीं बनाया, पर उन्होंने एडविन को नौकरी पर रख लिया और एक ऐसा काम दे दिया जो एडिसन के लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता था, पर वो काम एडविन के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अभी तक एक और चीज हम सीख सकते हैं, वन मैन ट्रैश कैन बी अनदर मैन ट्रेजर। यानी आपके द्वारा ठुकराई हुई कोई प्राइसलेस चीज दूसरों के लिए खजाना हो सकती है। अब एडविन को मौका मिल गया अपना टैलेंट शो करने का, पर सब इतना आसान भी नहीं था। कई महीने बीत गए, उस काम का कोई रिजल्ट नहीं आया। ज़्यादातर लोग इस सिचुएशन में क्विट कर देते हैं, पर एक डेडिकेटेड इंसान कभी हार नहीं मानेगा, चाहे जो भी हो। क्योंकि कभी कभी जब हम हार मानने ही वाले होते हैं तो सक्सेस सिर्फ कुछ ही कदम दूर होती है। जब इतना चल लिया तो कुछ कदम चलने में क्या बुराई है। बस इसी बात ने एडविन का हौसला बनाए रखा, और फाइनली वो भी दिन आ गया जिसका एडविन को इंतज़ार था। एडविन की मेहनत ने बंद पड़ा सक्सेस का दरवाज़ा खोल दिया। हुआ यूँ कि एडिसन ने एक डिवाइस बनाया था, पर प्रॉब्लम ये थी कि उस डिवाइस में एडिसन के सेल्समैन को कोई दिलचस्पी नहीं थी। सेल्समैन के हिसाब से वो डिवाइस प्राइसलेस था, प्रॉफिटेबल नहीं था, पर एडिसन ने उस डिवाइस को बेचने का जिम्मा एडविन को दे दिया। इवेंचुअली कई और महीने बीत गए, पर बाद में उस डिवाइस को एडविन ने सक्सेसफुली बेच दिया, और फिर जाकर उन्होंने एडिसन से रिक्वेस्ट की उनका बिजनेस एसोसिएट बनने की। इस बार एडिसन मना नहीं कर सके। फाइनली एडविन एडिसन के बिजनेस एसोसिएट बन गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। एडिसन की कंपनी में सक्सेसफुली चेंज आया। इसके पीछे एडविन की मेहनत, डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन था। अब एडविन वो इंसान बन गए जो बनने की सोचा करते थे। भगवान बुद्ध ने भी कहा है, आप जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। कुछ साल पहले एक वो एडविन था जिसके पास टिकट के लिए भी पैसे नहीं थे, पर अब वो एडिसन के बिजनेस एसोसिएट बन चुके थे। ये कहानी सुनने के बाद मुझे यकीन है कि अब आप अपने सपने को कोई बेकार सा बहाना करके टूटने नहीं देंगे। वैसे आपका सपना क्या है, आपकी डिज़ायर क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फिर मिलता हूँ आपसे कोई और कहानी लेकर। तब तक के लिए थैंक यू।